बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, चार बड़ी अहम खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर तो यह है कि इमरान खान ने डायरेक्टली इस बार काजी फाइज ईसा से राब्ता किया है। इमरान खान ने एक खत तहरीर किया है और ये खत सिर्फ सादा खत नहीं है, यानी कि चीफ जस्टिस साहब को किसी चीज की याद दहानी के लिए सिर्फ ये खत नहीं है, बल्कि इस खत में कुछ अहम तरीन मुतालबे किए गए हैं और साथ में इस खत को यह भी कहा गया है कि 184 सब क्लॉज 3 के तहत इसको लिया जाए, जो कि पिटिशन ऑलरेडी एतजाज एहसन साहब ने दायर कर रखी है। ये एज अ पिटिशन जो है वो लिया जाए। इसमें क्या मुतालबात किए गए हैं जस्टिस काजी ईसा को, जो है ना, ये खत कितनी अहमियत का हामिल है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि चीफ साहब को फंसा दिया है इमरान खान साहब ने इस खत के जरिए। कैसे? नंबर वन, ये मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर टू, ऑडियो लीक हुई है। एक ऑडियो लीक हुई बुशरा बीबी साहिबा की। मुझे भी वो ऑडियो भेजी गई, मैंने वो ऑडियो सुनी और उस ऑडियो को यह समझा जा रहा था कि एक बहुत बड़ी डिवीजन जो है ना वो उससे पैदा कर दी जाएगी, लेकिन नाज़रीन किराम, ये ऑडियो उल्टा उल्टा गले पड़ गई। ये किस तरह से हुआ, ये भी मैं आपके सामने जो है ना वो रख दूंगा। तीसरा, नाज़रीन किराम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की नाअहली मुअत्तल करने के लिए, यानी कि तोशाखाना का फैसला मुअत्तल करने के लिए जो है ना वो आर्गुमेंट्स हुए। इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया। ये क्या मामला है नाज़रीन किराम, इसके बारे में भी चीजें जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये सारी चीजें किस तरह से चल रही हैं, क्या हो रहा है, ये इन सब की तफसीलात जो है ना वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन नाज़रीन किराम, आगे बढ़ने से पहले दरखास्त सिर्फ ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कंटेंट पसंद है, आपको लगता है कि हमारी खबर जो है वो दुरुस्त होती है, तो जो है ना वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, पेज को फॉलो जरूर करें। आपका ये पेज फॉलो किया हुआ, चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हमारे लिए इस तरह से फायदामंद होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ये खबर पहुंचाने का जो है ना वो जरिया बनता है। इफ यू थिंक अदरवाइज, अगर आपको लगता है नहीं कंटेंट अच्छा नहीं है, तो फिर आपकी मर्जी है, फिर आप बेशक सब्सक्राइब ना करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है, तो चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नाज़रीन किराम, इन सारी खबरों को बताने से पहले ना मैं आपके सामने नए चेयरमैन की एक मजेदार स्टेटमेंट रखना चाहता हूं। चेयरमैन तहरीके इंसाफ जो तजवीज किए गए हैं, जनाब बैरिस्टर गोहर साहब, जिनको इमरान खान ने गो अहेड दिया है। बैरिस्टर गोहर के ऊपर बहुत सारा इल्जामात भी लग रहे हैं। कोई उन्हें मलिक रियाज लॉबी का कह रहा है, कोई उन्हें जो है ना वो इस लॉबी का कह रहा है, कोई उन्हें जो है ना वो आसिफ जरदारी का बंदा कह रहा है, कोई उन्हें इस तरह, मतलब बहुत सारे लोग इल्जामात लग रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, बैरिस्टर गोहर जो है वो एक इमरान खान के टेस्टेड फ्रेंड हैं, यानी कि टेस्टेड वर्कर हैं, ये जरूर कहना चाहिए, टेस्टेड वर्कर हैं और इमरान खान के काबिले एतमाद हैं। और ये जो इस वक्त सारी आप ये ऑडियो लीक्स और ये वो सारी जो है ना, ये इसी 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 चक्कर में है। वो मैं आपके सामने रखता हूं कैसे। लेकिन सबसे पहले आप बैरिस्टर गोहर का ये एक स्टेटमेंट सुन लें। वो कहते हैं जी, एक नवाज शरीफ था और उसका डॉक्टर अदनान, और एक इमरान खान है और इसका डॉक्टर फैसल। नवाज शरीफ वीआईपी जेल में था, उसका डॉक्टर कहता था नवाज शरीफ मरने वाला है, फौरन लंदन भेजा जाए। और इमरान खान सी क्लास में है, उसका डॉक्टर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ये फिट है। ये बैरिस्टर गोहर का बयान है नाज़रीन इकराम। तो आपको अंदाजा ही है कि उन्होंने एक ही बयान से जो है ना वो फर्क वाजे कर दिया है कि हमारा जो लीडर है वो क्या था, वो सी क्लास में कहता है मैं फिट हूं, और उनका जो लीडर है वो बेहतरीन जबरदस्त किस्म की जेल में, जहां पे सारी फैसिलिटीज दी गई थी, सब कुछ दिया गया था, उस जेल में कहता है नहीं नहीं, उनका डॉक्टर कहता है बीमार है, लेकिन उसको लंदन भेजा जाए। यही प्रॉब्लम है नाज़रीन किराम, यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सारे केसेस है। मैं शुरुआत ही इस नुक्ते से करना चाह रहा था, ये है असल प्रॉब्लम कि इमरान खान बाहर जाने के लिए मान नहीं रहा है, इसलिए मुख्तलिफ केसेस, मुख्तलिफ हीले, मुख्तलिफ बहाने जो है वो बनाए जा रहे हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। अभी आज इमरान खान के वकला ने इमरान खान की हिदायत पर एक बहुत बड़ा काम किया है। एक उन्होंने जो अल कादिर ट्रस्ट की ट्रस्ट डीड है उसको पब्लिक कर दिया है। मैंने इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ दिन पहले भी आपको खबर दी थी कि ये होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जाने वाले हैं, तो आज उसको पब्लिक कर दिया गया है। जब अल कादिर ट्रस्ट को पब्लिक किया गया तो यहां पर एक बड़ा अनोखा और मुनफरिद काम हुआ। वो ये हुआ कि तमाम टीवी चैनल्स ने इसको मतलब बगैर कट किए हुए चलाया। अब ये बड़ी अनोखी खबर है, क्योंकि आपको पता है कि तहरीक इंसाफ को कवरेज तो मिल नहीं रही है।
ये अचानक कैसे होगा कि जब अलकादिर ट्रस्ट डीड को पब्लिक किया जा रहा है और इतना जबरदस्त पॉइंट है इमरान खान के डिफेंस में, तो तमाम टीवी चैनल उसको लाइव कैसे चला रहे हैं। तो इसकी वजह नाज़रीन किराम आप जान सकते हैं, आपको पता ही है कि दूसरी पार्टी जो है वो मलिक रियाज साहब हैं, ताने बाने कहा में मिलते हैं। मलिक रियाज साहब को ऑब्वियसली ओबलाइज करने के लिए मीडिया रहता है। ये मत सोचिएगा कि इमरान खान के लिए कुछ अच्छा हो गया है, इमरान खान के लिए इनके दिल नरम पड़ गए हैं, ये अभी तक नहीं हुआ। इमरान खान के लिए दिल नरम नहीं पड़े हैं, सख्त से सख्त फैसले किए जा रहे हैं, तो इमरान खान के लिए दिल नरम नहीं पड़े हैं। हाँ ये जरूर है, हाँ नाज़रीन किराम ये बात जरूर है कि इमरान खान इनके असाब पर छाया हुआ है और इमरान खान पीछे नहीं हट रहा, और एक के बाद एक वो जो तगड़े हमले हैं वो करता चला जा रहा है। सो दो खतूत मैंने आपको बताया, एक खत काजी फायज ईसा साहब को, ठीक है, और एक खत जो है वो सनम जावेद साहबा ने भी लिखा है। मैं पहले सनम जावेद साहबा का खत पढ़ देता हूं, फिर मैं काजी फायज साहब का खत आपके सामने पढ़ता हूं, क्योंकि सनम जावेद इन दोनों जो है वो बड़े मजेदार खतूत लिख रही हैं जेल से। मुझे लगता है कि इनको कलेक्ट करना चाहिए, उनकी यादगिरी के लिए बड़े जरूरी होंगे, और ये उन्हें ये याद आएगा कि ये मेरा कारनामा है, वाकई कारनामा है जेल में बहादुरी से डटे रहना। तो वो क्या कहती हैं, वो कहते हैं बोलो मत, सवाल मत करो, जवाब मत मांगो, खामोश रहो, अपने हक की बात ना करो, अपनी आजादी की बात ना करो, अपनी पसंद ना बताओ, कैसे चुप रहे, कैसे ना हंगामा करें, हमारी आजादी पर कब्जे की कोशिश की जा रही है, हम कोई प्लॉट थोड़ी है। मतलब सनम जावेद ने कहा हम कोई प्लॉट थोड़ी है जिस पर कब्जा कर लोगे। ये सनम जावेद साहिबा ने ये जो है ना वो खत लिखा है। मैं हैरान हूं इस लड़की के हौसले के ऊपर, और मैं हैरान हूं इस लड़की की बहादुरी के ऊपर कि ये जेल में बैठी हुई लड़की, एक निहत्ती लड़की, किस तरह से सबर, इस्तकामत और बहादुरी की मिसाल बनी हुई है। मतलब मैं इससे ज्यादा और क्या 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 कह सकता हूं कि बहादुरी की मिसाल बनी है। इसी तरह से नाज़रीन किराम एक खत इमरान खान ने भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को लिखा है। इस खत ने तो मैंने आपको बताया ना कि चीफ साहब को फंसाया है, वो कैसे, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। तो जनाब वाला ये एक्सप्रेस ने खबर छापी है। एक्सप्रेस ने यह दावा किया है कि चीफ जस्टिस चेयरमैन पीटीआई का चीफ जस्टिस को खत, बुनियादी हकूक के तहफुज का मुतालबा। तो उसमें इमरान खान क्या कहते हैं, खबर सुन लें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खत लिखा है जिसमें शहरियों के बुनियादी हकूक के तहफुज का मुतालबा किया है। खत में लिखा गया है कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहनुमाओं को जबरी गुमशुदगी की जा रही है। बड़ी तादाद में लोगों की सियासी वफादारियां तब्दील करवाई जा रही हैं, और जमानत होने के बावजूद सियासी गिरफ्तारियां जो है वो हो रही हैं। इसको जो है ना वो रोका जाए। सबसे पहले जो है ना वो उन्होंने ये कहा। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये भी कहा कि जो एक कमीशन जो है ना वो इसके ऊपर बनाया जाए। उन्होंने हाथ में लिखा कि वफाकी सूबाई हुकूमतों समेत इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए। एक तो ये कि जबरी गुमशुदगियों पर कमीशन बनाया जाए, दूसरा कि इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि पीटीआई उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम की इजाजत दें, और पैमरा को हुक्म दिया जाए कि दीगर जमातों की तरह पीटीआई को भी मीडिया कवरेज फराहम की जाए। खत में चेयरमैन पीटीआई ने कहा, यह इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सीनियर वकील इत्तेजाज अहसन ने सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक पिटीशन दायर किया है। इस खत को आइन के आर्टिकल 184/3 के तहत पिटीशन के तौर पर लिया जाए। तो पिटीशन आ गई। अब चीफ साहब जो है ना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया, वो थोड़ा सा फंस गए हैं। वो किस तरह से फंस गए हैं मैं आपके सामने रखता हूं कैसे। अगर तो चीफ साहब कार्रवाई करते हैं तो फंसते हैं। देखिए चीफ साहब इससे पहले काजी फायजा साहब, जिस तरह से उनकी एक पर्सनालिटी समझी जाती थी ना कि बड़े दबंग और वो जी सिस्टम के खिलाफ फैसले करने वाले, और उनके अंदर हम जो है ना वो ढूंढ रहे थे कि एक जो है ना वो एक ऐसा शख्स आएगा जो तब्दील कर देगा, जो फलां कर देगा, वो तो अक्खड़ शख्स है, अक्खड़ मिजाज है। देखिए आइन कानून के मुताबिक कैसे फैसले होते हैं जनाब, उनकी मौजूदगी के अंदर जो अदालतों के अंदर हो रहा है, उनकी मौजूदगी के अंदर जिस तरह से जस्टिस तारिक मसूद साहब ने वो फैसला दिया कि ये कोई ब्लैंकेट जस्टिस नहीं है, उनकी मौजूदगी में जिस तरह से तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है, उनकी मौजूदगी में जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिशें की जा रही हैं। आपने देखा ही अभी भी इंतखाबात आगे ले जाने की बातें की जा रही हैं, हालांकि उनका सख्त हुक्म मौजूद है। तो ये काजी फायज ईसा साहब का इम्तिहान है कि क्या वो इलेक्शंस करवा पाते हैं जो उन्होंने हुक्म दिया। और फिर इमरान खान का ये खत जो है वो नाज़रीन किराम हॉन्ट करेगा अगर इसके ऊपर जो है ना वो कोई फैसला ना किया गया, तो इसके ऊपर इसको जो है वो फॉर ग्रांटेड लिया गया। तो एक पहले खत उमर अताब बंदयाल साहब को भेजा था जब उन्होंने साइफर की तहकीकात का कहा था, तो वो अब पूरी जिंदगी के लिए हॉन्ट करेगा कि जनाब देखें जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार आप हैं, आपने उसकी तहकीकात नहीं करवाई। ये दूसरा खत है जो काजी फायज ईसा साहब को लिखा गया है नाज़रीन किराम, ये हॉन्ट करेगा
काजी साहब आप वो क्या कहते हैं, करें भी तो मरें, मरे भी तो करें, क्या करें, ठीक है, या इधर जाते हैं उधर जाते हैं, दोनों तरह से जो है ना वो चीजें खराब है काजी साहब के लिए। अब काजी साहब देखना है कि आइन की तकड़ी और इंसाफ के तराजू को वो आंखों पर पट्टी बांध कर उसका फैसला करते हैं, या जो है ना वो देखते हैं और कि इंसाफ क्या है, इस तरह से जो है ना वो फैसला करते हैं। तो लिहाजा ये है कि अब इनके लिए जो है ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब देखते हैं काजी साहब इसके ऊपर क्या करते हैं। जनाब बुशरा बीबी वाला ऑडियो वाला मामला सुनने से पहले ये जो नाअहली मुअत्तली है इस मामले में सुन लीजिए। आज नाज़रीन किराम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ की तरफ इमरान खान की तरफ से जो है वो लतीफ खोसा और आयरॉनिकली जो है ना वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो खुद को मतलब मतलब मैं हैरान हूं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है ना वो इतने तगड़े और सीनियर वकील किए जा रहे हैं कि अमजद परवेज साहब को लिया गया। ये वही अमजद परवेज साहब हैं जो नवाज शरीफ साहब की जमानत के लिए लड़ रहे हैं कोर्ट में, और दूसरी तरफ ये वही अमजद परवेज साहब हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने बतौर वकील हायर किया हुआ है। ये मोस्ट इंटरेस्टिंग बात है। तो आज लतीफ खोसा साहब ने यह प्ली ली कि जनाब पहले सजा मुअत्तल हो चुकी है, अब उस फैसले को जो तोशाखाना का फैसला है उसे मुअत्तल किया जाए। उसे वो मुअत्तल करते हैं तो ऑब्वियसली इमरान खान इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ते आज तो खोसा साहब ने कहा तो इसके दूर असरात जो है वो मुरतब होंगे। वो एक बड़ी जमात को देखते हैं, उनके बगैर पीटीआई क्या है इमरान खान के बगैर। तो इसके ऊपर जनाब जो मुखालिफ वकील थे उन्होंने ये कहा कि जनाब मुझे यानी कि जिनका मैंने जिक्र किया उन्होंने कहा जी मुझे 2 हफ्ते चाहिए तैयारी के लिए। तो लतीफ खोसा ने कहा भाई सीधा कह दे फिर इमरान खान को बीच में नहीं लेके आना, तो इसके ऊपर इलेक्शन नहीं लड़वाना। तो इसके ऊपर जनाब जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा नहीं नहीं आप तहरीरी दे दें, आप देख लें जितनी तैयारी है तो जल्द तहरीरी दे दें, फिर मैं ऑर्डर जो है वो पास कर दूंगा। मैं हैरान हूं कि इसी अदालत के अंदर खड़े खड़े नवाज शरीफ को बरी किया जाता है, खड़े खड़े, ना फैसला महफूज, ना कोई जो है ना वो किसी भी किस्म की उसे कहते हैं फॉर्मेलिटी, किसी कुछ भी नहीं, फौरन जो है ना वो बरी किया जाता है। और एक तरफ इमरान खान है जिसके लिए वो वकील कह रहा है जी मुझे 2 हफ्ते की तैयारी दें और उसके बाद तब तक यानी कि नॉमिनेशन फाइल करने और ये वो सब कुछ गुजर जाए, उसके बाद जो है वो फैसला आए ताकि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम ऑडियो लीक्स के ऊपर। ये जो है ना वो ऑडियो लीक्स वाला क्या मामला है। ऑडियो लीक्स वाला नाज़रीन किराम मामला ये है कि आज बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक हुई। मुझे एक नंबर से आज उनकी ऑडियो लीक्स आई, मैंने वो उसको सुना, मुझे अंदाजा हो गया ये एग्जैक्टली जो है ना वो ये क्या हो रहा है। ये उसी तरीके से पहले मैंने आपको बताया था ना हैकर भी जो कहता था, और ये अब ये कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है लेकिन फिर भी ऑडियो लीक्स का सिलसिला जो है ना वो जारी है। इसमें साबित करने की कोशिश की गई कि बुशरा बीबी और उनकी बहनों के अंदर एक डिवीजन है। नाज़रीन किराम उस ऑडियो को आप गौर से सुने तो आपको पता लगता है कि वो आम घरेलू जो नन भावज के मसले होते हैं वो हैं, सिर्फ ना पार्टी का कोई इश्यू है, ना कोई जो है ना वो इमरान खान को, ना कोई पावर की बात हो रही है, ना कोई चेयरमैनशिप की बात हो रही है। भाई आम नंद भावज के जो मसले हैं वो वकील के पास पहली चलेगी, मैं वकील के पास आ गई, मेरा केस वो लड़ लेते, ये कर लेते। बस इस तरह की जो है ना वो मामलात हैं, इसके अलावा और कोई सिलसिला कार नहीं है। लतीफ खोसा साहब के साथ उनकी जो ऑडियो है उल्टा इसके ऊपर नाज़रीन किराम इस तरह की जो है ना वो जाती गुफ्तगू लीक करने के ऊपर जिनने लीक की वो इस टाइम मसाइल का शिकार हैं, शिकंजे में हैं। इस टाइम आप सोशल मीडिया उठाकर देखें कि उनके साथ क्या हो रही है। तो इस ऑडियो का कोई असर नहीं पड़ा है, कोई असर नहीं पड़ा है। खबरें और भी हैं लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।